सिंध काबीना में बड़े शहर के लिए बड़े मंसूबों की मंजूरी। कराची में MA जिन्ना रोड पर सिंध IT टावर बनेगा। मंसूबे के लिए हबीब इंश्योरेंस की तारीखी इमारत खरीदी जाएगी। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 12 मंजिला नए इमरजेंसी टावर के लिए $15 मिलियन की मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी की 14 अदालतों को खुसूसी अदालतें करार दे दिया गया। PPP मंसूबों के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की भी मंजूरी। क्लिक प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत के ज़र मिल्कियत महफूज प्राइवेट क्लाउड के क़याम की भी मंजूरी। गुलाम मुस्तफ़ा को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने गैर मजाज अफराद के पास मौजूद गाड़ियों की फहरिस्त मांग ली। तमाम महकमों की पुरानी और तब्दील शुदा गाड़ियां जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने की हिदायत। जामियात के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मुजावजा पॉलिसी आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। सिंध चैरिटी कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर गौर। कराची फिश हार्बर अथॉरिटी के नए बोर्ड की भी तश्कील नौ। काबीना ने गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। पैदाइश, निकाह, तलाक और वफात के मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत में तोसी। शहर कायद के सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध काबीना ने 639 इजाफी रिहायशी प्लॉट्स की मंजूरी दे दी। प्रेस क्लब के अरकान के लिए प्लॉट्स की मंजूरी MDA मंसूबों में दी गई। LDA की फराहम करदा फहरिस्तों की रोशनी में प्लॉट्स की मंजूरी। हॉक्सवे स्कीम 42 में प्लॉटिंग और तरक्याती कामों की इजाज़त। प्लॉट्स के लिए कुरानदाजी 2014 और 18 में की गई थी, जिसकी काबीना ने तस्दीक की। सिंध काबीना का पहला पेपरलेस इजलास। तमाम मेंबरान को iPad दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत की। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मीरानी और साबिक वज़ीर लाल बख्श भुट्टो के लिए फातिह ख्वानी। सिंध काबीना का इजलास अब हर 15 दिन बाद होगा। अगला इजलास 2 दिसंबर को शेड्यूल। कारोबारी मराकज से फैक्ट्री एरियाज तक हर तरफ भत्ता खोर। ताजरों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। बड़े बिल्डर्स, फैक्ट्री मालिकान और छोटे कारोबारी भी मुबैना तौर पर निशाना। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। न्यू MA जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग। भत्ताखोर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। दूध की क्वालिटी के SOP दें, फिर नया नोटिफिकेशन होगा। अपना हक मांगते हैं तो सार्फिन को भी उनका हक दें। कमिश्नर कराची हसन नकवी डट गए। दूध की लैब टेस्टिंग सिंध फूड अथॉरिटी करेगी। डेयरी फार्मर्स का हर साल दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। दूध की क्वालिटी और कीमतों पर इजलास। कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स में नोक झोंक। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन और शाकिर उमर गुजर ने कहा, सिंध फूड अथॉरिटी को भैंस कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। कमिश्नर कराची बोले, अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, कहते हैं तो डेयरी फार्मर्स के लिए अलग अथॉरिटी बना देते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। दूध सप्लाई की बेशतर टैंकियां जंगालू। मुलाजमीन की हालत इंतहाई खराब। रुकन कमेटी कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स को खरी खरी सुना दी। बोले, मिलावट शुदा दूध भी सारिफ को 500 रुपए लीटर पड़ता है। दूध में मिलावट, कम तोल, मुज़र सेहत दूध से बीमारियों के अखराजात का हिसाब कौन देगा। दूध में नाकिस चारा मिला पानी मिलाने का भी शिकवा किया। बताएं, टेबल पर पड़े पानी में कचरा क्यों है। शाकिर उमर का DC किमाड़ी से सवाल। DC किमाड़ी ने जवाब दिया, हम ये पानी आपको बेच तो नहीं रहे। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास कहकहों से गूंज उठा। है तो बात ये सही, क्योंकि हादसे का कुछ पता नहीं होता। लेडीज भी गिरती है, अक्सर लेडीज की ही ज्यादा लगती है। होना चाहिए ये कानून। हम कैसे लगा सकते हैं, फिर घुटता है। नकाब की आदत है, हेलमेट की हमें आदत थोड़ी जो हम हेलमेट लगाएंगे। ये तो जेंट्स के ऊपर है अलाउ। ये मर्द तो पहन सकते हैं, लेडीज नहीं पहन सकती। उनको पीछे बैठना होता है, सामान पकड़ना होता है। हर चीज का चालान बनाया हुआ है, गलत है ये। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी खातून के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम। ट्रैफिक पुलिस ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। DSP एडमिन काशिफ कहते हैं, कार में ड्राइवर के बराबर बैठे मुसाफिर का भी बेल्ट बांधना लाजमी है। जान तो मर्द और खातून दोनों की कीमती है, इसलिए हेलमेट लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर चालान किए जा रहे हैं।
जदीद इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जालसाजों और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने लगे। शहरी के 13 रोज में 10-10 हज़ार रुपए के 2 ई चालान, शहरी परेशान। कहा नंबर प्लेट मेरी, गाड़ी मेरी नहीं। पहला चालान 30 अक्टूबर और दूसरा 12 नवंबर को मौसूल हुआ। पुलिस का नोटिस दोनों मरतबा कराची टोल प्लाजा M9 पर सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड किया। एक्साइज एहलकार मुतहरिक, बगैर टैक्स की गाड़ी अब नहीं बचेगी। रोड चेकिंग में 26,000 गाड़ियों की स्कैनिंग, 1 करोड़ 57 लाख रुपए की रिकवरी। कराची सबसे आगे, हैदराबाद पीछे पीछे। पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी। करप्शन इल्जामात में 6 अफसरान बेगुनाह करार। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने कहा किसी को करप्शन की इजाजत नहीं देंगे। मेयर कराची का एक और अवामी फलाही मंसूबा, वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संग बुनियाद रख दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तामीर होने वाले चार्जिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। वाटर कॉरपोरेशन के बेड़े में 20 गाड़ियां शामिल। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े किया पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रफ्तार बढ़ा दी। कारसा, सखी हसन और हारूनाबाद में 3 सर्विस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सीवरेज के दरहम बरहम निज़ाम को ठीक करेंगे। लियारी और माड़ीपुर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्टेशन बनाने का ऐलान। 63 करोड़ रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से हमारा जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है, 20 मजीद सक्शन और जेटिंग व्हीकल्स ट्रांसफर कर दी हैं। वो गाड़ियां आपके सामने आपको खड़ी हुई नजर आ रही हैं। 142 हमारे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, जिसमें हम मैकेनिकली मशीन के ज़रिए अपनी जो चोकिंग हो जाती है सेवरेज की लाइंस को, उसको क्लियर करने में कामयाब हो पाए। सहूलियात बड़ों के लिए छोटे दरबदर, वाटर कॉरपोरेशन वर्कर्स की हड़ताल। सखी हसन और नॉर्थ आजमाबाद टैक्स के दफातर बंद रहे। चेयरमैन CBA इरशाद अहमद खान ने शिकवा किया, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होने के बावजूद दस्तखत नहीं किए जा रहे। मेडिकल की बंदिश से निचले ग्रेड के मुलाजमीन दरबदर हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, अब बॉल इंतजामिया की कोर्ट में है। इंडोनेशिया के कौमी दिन पर पुरवकार तकरीब, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, मेहमान खुसूसी, DG वजारत खारजा इरफान सोमरो की भी शिरकत। रूस, इटली, सऊदिया, ओमान, थाईलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसल जनरल्स भी शरीक हुए। जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नुमान नईम भी शरीक हुए। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्कू की भी शिरकत। Today exemplifies how art and culture can be a connecting point for everyone. A great opportunity for Karachi to showcase itself to all the guests who have come from different parts of the world, to all the artists, that Karachi is not what it is presented in the media as. It is a lovely city, it is a city of people with warmth, with affection. It is a city with great history. It is a city with, it's a city which is like a country, you know, about 30 million people live in the city. वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। अहमद परवेज आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मारूफ मुसव्विर अमीन गुलजी समेत मुख्तलिफ फनकारों के तख्लीकी शाहकार देखे। शानदार मज़ाहिया जापानी थिएटर प्ले का भी इनेकाद। जापान के फनकारों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। बच्चों के लिए यूनिसेफ और हिदायतकार बिलाल मकसूद का थिएटर प्ले। आगा खान यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में थिएटर प्ले पक्के दोस्त की नुमाइश। अदाकारा सनम सईद, मारूफ अदीब और दानिश्वर अनमर मकसूद की भी शिरकत। हिदायतकार उमर आदिल, फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात, तलबा तालबात की शिरकत। यूनिसेफ के नुमाइंदा ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। पैनल डिस्कशन भी थिएटर का हिस्सा रही। रुकन सूबाई असम्बली निदा खोड़ो और कासिम सोमरो भी शामिल हुए। सिंध में तरक्की की रफ्तार तेज, ADB भी मोतरफ, काम जारी रखें, मजीद फंड्स भी देंगे, बड़ा ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह पैगाम दिया, मंसूबे रुकेंगे नहीं, नताइज भी आएंगे। रेड लाइन पर दोबारा काम शुरू होने पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। BRT के हिफाजती इक़दामात मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से भी मुलाकात की। वाज़ेह किया कराची में बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है।
पीपल्स पार्टी खवातीन विंग का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खराज अकीदत। शाहिदा रहमानी की ज़ेर सदारत कराची डिवीजन का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की मजबूत और वाज़ेह हिमायत को सराहा। यौम तासीस के कामयाब इनकाद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। और इस शहर में जहाँ पे जामे कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, वफाक की कई यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी, उस पर ताख़ीर इसलिए हो रही है कि भाई इस शहर की ज़मीन हमारे पास नहीं है और इस सूबे में ज़मीर से काम चलता नहीं है। MQM के वफाक और सिंध हुकूमत से गिले शिकवे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने का ऐलान। आइन के आर्टिकल 239 के तहत नया सूबा बनाने का मुतालबा। 3.5 करोड़ के शहर को 2 करोड़ गिनने का शिकवा। बोले कराची बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत ग्रेटर प्लान कराची शहर पर मुसल्लत करना चाहती है। सिंध हुकूमत 2020 के स्ट्रेटेजिक प्लान का जवाब दे, फिर नए प्लान की बात करे। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातों पर विनुअन अमल करवाने का ऐलान। कामरान टेसोरी ने कहा मैं सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूँ। कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले। डंपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे का बड़ा फैसला। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। प्रोसिक्यूशन के शवाहिद में शदीद तज़ादा। अदालत ने मुकदमा मशकूक करार दे दिया। मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा सिटी 21 को मौसूल। शिकायत कुनिंदा ने FIR में किसी का नाम लिखवाया, न किसी मुल्ज़िम को पहचाना। अदालत ने करार दिया शक का मामूली फ़ायदा भी मुल्ज़िम को दिया जाता है। मुख्तलिफ अस्पतालों और इलाकों में खसरा और रुबेला मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 82 लाख से ज़ायद बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जियो लाइफ जनरल एंड चिल्ड्रन अस्पताल में भी मुहिम जारी। डॉक्टर तारिक महमूद की तमाम वालिदैन से अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा बच्चों को बीमारियों से बचाना है तो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ताज हैदर पुल का दूसरा ट्रैक ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। क़य्यूमाबाद से कुरंगी इंडस्ट्रियल जाने वाला पुल 1 वे चलाया जा रहा है। 22 रोज बाद भी ब्रिज को 2 वे ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। कराची प्रेस क्लब 8000 उम्मीदवार 152 रोज से एहतजाज। IBA, GST, PST उम्मीदवार सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली जाने की धमकी। पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 52 दिन हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब पे। जब तक नोटिफिकेशन हमारे हक में नहीं आता हम यहाँ कराची प्रेस क्लब पर बैठे रहेंगे। 2023 में जब जस्टिस सलाउद्दीन साहब हाई कोर्ट सखर में थे तो उन्होंने फैसला दिया हुआ था जो आपने वेटिंग लिस्ट काबीना के थ्रू और टेस्ट लेने के बाद इशू किया है तो उन सारे 40+ IBA पास PST और GST वालों को एडजस्ट करें। शरीफाबाद पुलिस ने रवा साल चोरी शुदा 8 गाड़ियाँ 35 मोटरसाइकिलें बरामद की। SHO के मुताबिक गुटका मावा के 10 केसेस हल, 2 कातलों को भी गिरफ्तार किया। हादसे के जिम्मेदार डंपर मालिकान को 10 दिन में गिरफ्तार करने का दावा। सिंध पुलिस गेम्स का बाकायदा आगाज। CPAC पुलिस और ट्रेनिंग पुलिस और हॉकी मैच में मद्दे मुकाबिल। कराची रेंज और मीरपुर खास का दूसरे सेमीफाइनल में जोड़। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 710 पॉइंट्स का इजाफा 1,62,936 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुसूसी तकरीब। बच्चों ने रिवायती घंटा बजाकर आगही मुहिम में हिस्सा लिया। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय बोले बड़े सरमायाकार आ सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को मुल्की मईशत का पैरामीटर करार दिया। इश्तियाक बेग बोले तकरीब का मकसद बच्चों के आलमी दिन की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से एक बहुत यूनिक जो है गैदरिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मेक ए विश के उन बच्चों को यहाँ पे बुलाया है जो जानलेवा मर्ज के अंदर मुब्तला हैं
और इनको बुला के और यहाँ पे उनको तोहफे वगैरह भेजने। और माहिरा खान नए प्रोजेक्ट के लिए बाल छोटे करवाएंगी। अदाकारा ने रिहर्सल पर शॉर्ट पिक लगाकर डायरेक्टर को हैरान कर दिया। यमुना जैदी ने माहिरा के स्टाइल को बेहतरीन करार दिया।